जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाने वाली देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आध्यात्मिक शयन की शुरुआत है। इस दिन श्री विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है। एक ऐसा पवित्र काल जिसमें संयम, साधना, सेवा और दान विशेष फलदायी होता है। इस पुण्य दिन पर व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य के द्वार खुलते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा, व्रत विधि, दान के नियम और भगवान विष्णु की महिमा जानने के लिए यह कथा अंत तक श्रवण अवश्य करें। इस पावन अवसर पर तुलसी, वस्त्र, अन्न, छाता, दीपक और जल पात्र का दान अच्छे फल प्रदान करता है। ओम विष्णुवे नमः। मम समस्त पापच्छ पूर्वक श्री हरि प्रसाद सिद्धार्थ देव शयन एकादशी व्रत विशेष पुण्य लाभार्थाने तष्टो भाव। आइए भक्ति से जुड़े और प्रभु के चरणों में श्रद्धा समर्पित करें। ओम नमो नारायणाय। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु निद्रा में क्यों चले जाते हैं? इसके पीछे एक गढ़ और अत्यंत भावपूर्ण कथा छुपी है। राजा बलि और वामन अवतार की कथा। प्राचीन काल में राक्षसों के कुल में एक अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मनिष्ठ राजा उत्पन्न हुआ। राजा बलि वह असुर होते हुए भी वेदों का पालन करने वाला, यज्ञों में विश्वास रखने वाला और ब्राह्मणों को सम्मान देने वाला शासक था। उसके तप, दान और न्यायप्रियता के कारण देवलोक तक कांप गया। राजा बलि ने महर्षि शुक्राचार्य के संरक्षण में अनेक यज्ञ किए और अंततः स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र और अन्य देवता धरती पर भटकने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और फिर सब ने मिलकर भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए अब केवल आप ही समाधान हैं। भगवान विष्णु ने असुरों को धर्म से विचलित किए बिना नीति से पराजित करने हेतु एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने वामन अवतार लिया। एक सुंदर, तेजस्वी, कमल नयन बटुक ब्राह्मण के रूप में, हाथ में कमंडल, छत्र और कमर में मृगचंद, वे सीधे राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। राजा बलि ने उन्हें देखा और श्रद्धापूर्वक पूछा, ब्राह्मण देव, मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वामन ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे दानी राजा, मुझे केवल 3 पद भूमि दे दीजिए। राजा बलि हंस पड़ा, 3 पद भूमि में तो आपको पूरे गांव दे सकता हूँ। पर वामन ने विनम्रता से कहा, मुझे केवल उतना ही चाहिए जितना मैं नाप सकूं। शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेताया, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु हैं। यह तुम्हें छलने आए हैं। परंतु राजा बलि ने उत्तर दिया, यदि यह भगवान स्वयं हैं तो मुझे क्या चिंता। यदि भगवान मुझसे कुछ मांगते हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। और उन्होंने 3 पद भूमि देने का संकल्प लिया। तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। पहला पद बढ़ाया तो पृथ्वी, आकाश, दिशा और स्वर्ग सब उस पद में समा गए। दूसरा पद बढ़ाया तो ब्रह्मांड के शिखर तक पहुंच गया। अब तीसरा पद कहाँ रखें? वामन बोले, हे बलि, अब बताओ तीसरा पद कहाँ रखूं? राजा बलि हाथ जोड़कर मुस्कुराए और बोले, प्रभु, अब केवल मेरा सिर शेष है। तीसरा पग इस पर रख दीजिए। वामन ने राजा बलि के सिर पर तीसरा पग रख दिया। बलि नीचे पाताल लोक में चला गया। परंतु प्रभु उसकी भक्ति, विनम्रता और त्याग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, हे बलि,
अब तू पाताल का राजा रहेगा, तेरी भक्ति अमर रहेगी और मैं स्वयं हर वर्ष 4 मास तक तेरे पास पाताल में निवास करूँगा। तभी से भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः जागते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ वास करते हैं। यह व्रत साधना और तपस्या का काल होता है। राजा बलि सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। भगवान विष्णु यह दर्शाते हैं कि जो विनम्रता और समर्पण से युक्त है वहाँ ये स्वयं निवास करते हैं। चातुर्मास हमें आत्मचिंतन, संयम और भक्ति की ओर अग्रसर करता है। इस काल में क्या करें? मांस, मद्य, लहसुन, प्याज त्याग दें। व्रत, जप, तप, कथा श्रवण करें। तुलसी पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। चातुर्मास केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना का काल है, जब स्वयं भगवान की विश्राम करते हैं ताकि जीव आत्मनिरीक्षण कर सके। जिसका अहंकार समाप्त होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। यही राजा बलि की कथा का सार है। भक्तों, देवशयनी एकादशी की कथा श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई। एक बार महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया मुझे आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम, महत्व और उस दिन किए जाने वाले व्रत की विधि विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसका नाम है देवशयनी एकादशी। इसी दिन से चातुर्मास का शुभारंभ होता है, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, समस्त सुखों को प्रदान करने वाला और अंततः मोक्ष देने वाला होता है। फिर श्री कृष्ण ने राजा मानधाता की कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने इस व्रत को करके अपने राज्य के भयंकर अकाल से मुक्ति पाई थी। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि इस दिन जो व्यक्ति उपवास करता है, तुलसी से श्री हरि की पूजा करता है, रात भर जागरण करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय बन जाता है। इस व्रत से ही शुभ कर्मों की शुरुआत होती है और अशुभ कार्यों पर विराम लगता है। इस दिन से देवंग ऋषि मुनि, यहाँ तक कि यह ग्रह नक्षत्र भी विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को देवशयनी एकादशी का दिव्य महत्व समझाया और स्वयं इस व्रत के पालन की प्रेरणा दी। प्राचीन समय की बात है, जब धर्म, सत्य और मर्यादा ही जीवन के मूल मंत्र हुआ करते थे। सूर्य वंश में एक अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा का जन्म हुआ, जिनका नाम था राजा मानधाता। वे न केवल शक्तिशाली राजा थे, अपितु एक तपस्वी, दानी और प्रजावत्सल शासक भी थे। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। न्याय और धर्म का राज्य था। ब्राह्मण वेदों का पाठ करते थे, यज्ञ होते थे, गोपालन होता था और जनता का जीवन सरल, शांतिपूर्ण और सुखी था। परंतु एक समय ऐसा आया जब अचानक राजा में भयंकर अकाल पड़ गया। आकाश में बादल तो थे, पर वर्षा नहीं हो रही थी। नदियाँ सूख गईं, तालाब कीचड़ से भर गए, पशु पक्षी भूख प्यास से तड़पने लगे, खेत बंजर हो गए, अन्न के भंडार खाली होने लगे
और लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। राजा मानधाता ने तुरंत ब्राह्मणों, वेदज्ञों और ऋषियों से परामर्श किया। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन और अनुष्ठान करवाए, वनों में जाकर तपस्या की, दान दिए, अन्न क्षेत्र खोले, लेकिन प्रकृति फिर भी मौन रही। सूर्य तपता रहा, धरती दरारों में भर गई और निराशा फैलने लगी। तब राजा ने एक दिन सोचा, क्यों न हो यह कोई आध्यात्मिक कारण है, मुझे स्वयं इस संकट का समाधान खोजना होगा। वे घोड़े पर सवार होकर जंगलों में, तीर्थों में, आश्रमों में ऋषियों की खोज में निकल पड़े। कई दिन की यात्रा के बाद एक पुण्य भूमि पर पहुँचे, जहाँ महान तपस्वी ऋषि अग्रा गहन तपस्या में लीन थे। राजा ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा, मुनिवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ी है। ना जाने पशु ना वनस्पति कोई भी सुखी नहीं है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा की रक्षा हो सके। मुनि अंगरा ने नेत्र खोले, ध्यान से राजा को देखा और बोले, राजन, यह संकट कोई साधारण नहीं है। जब सृष्टिकर्ता स्वयं विश्राम करते हैं, तब प्रकृति भी उनके साथ शांति में लीन हो जाती है। यह समय है देवशयनी एकादशी का। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी से 4 महीनों का चातुर्मास प्रारंभ होता है। यदि तुम इस विशेष व्रत को पूरे मन से करोगे और प्रजा से भी इसका पालन करवाओगे, तो भगवान श्री हरि की कृपा से सब कुछ पुनः सुचारू हो जाएगा। यह सुनते ही राजा को जैसे जीवन का नया मार्ग मिल गया। वे तुरंत अपने महल लौटे और अगली देवशयनी एकादशी की तैयारी में लग गए। पूरे नगर में घोषणा करवाई गई, भगवान विष्णु की सेवा हेतु हम सब देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे। जो कि भी भक्त इस दिन व्रत करेगा, रात्रि को जागरण करेगा, श्री हरि की पूजा करेगा, उसे अच्छे पुण्य प्राप्त होगा। राजा ने स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म से विभूषित भगवान श्री हरि की सुंदर मूर्ति की स्थापना की और तुलसी पत्रों से पूजा की। उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, गीता का पाठ किया और नदी मुख ब्राह्मणों को भोजन कराया। समस्त नगरवासियों ने भी व्रत का पालन किया। रात को मंदिरों में दीप जलाए गए, भक्त मंडलियों ने भजन कीर्तन किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मधुर स्वर गूंजने लगे। राजा स्वयं रात्रि जागरण में बैठे रहे और भगवान से हृदय से प्रार्थना की, हे नारायण, हे अनंत, कृपा करो, वर्षा हो, अन्न उपजे, प्रजा सुखी हो और सृष्टि में पुनः संतुलन आए। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति भाव से मुझे अति प्रिय है। कल प्रातः में तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और सुख समृद्धि लौटेगी। राजा की आंखें खुली तो वह भाव विभोर थे। उन्होंने ऋषि अंगिरा का स्मरण किया और भगवान को धन्यवाद दिया और सचमुच अगले दिन से आकाश में बादल गिरे। गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार वर्षा हुई, नदियां बहने लगी, धरती हरियाली से आच्छादित हो गई, खेतों में अन्न लहलहाने लगा, पशु पक्षियों में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों दिशाओं में जय विष्णु भगवान के घोष होने लगे। राजा मानधाता ने उस दिन को अपनी स्मृति में अमर कर दिया और आज भी पद्म पुराण में इस कथा का उल्लेख होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में कभी भी संकट स्थायी नहीं रहता, क्योंकि जब भगवान स्वयं निद्रा में जाते हैं तो भक्त की पुकार ही उन्हें जगाती है। देवशयनी एकादशी न केवल एक व्रत है, यह एक अवसर है चातुर्मास की शुरुआत का।
आत्मनिरीक्षण का, जीवन को धर्म और संयम की दिशा में मोड़ने का। यह वह काल है जब न केवल भगवान विश्राम करते हैं, अपितु हमारा मन भी संयम, भक्ति और साधना में रमण करता है। जो व्यक्ति 4 मासों तक मांस, मद्य, क्रोध, झूठ, लोभ, द्वेष का त्याग करके भक्ति में लीन रहता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं जागते हैं। चातुर्मास में उपवास, तुलसी सेवा, गीता पाठ, श्री हरि का स्मरण अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हमारी आस्था अधिक है तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। इसीलिए हे भक्तों, इस वर्ष भी जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी आए तो पूरे मन, तन और वचन से व्रत कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे श्री हरि, मेरी आत्मा को भी वर्षा दो प्रेम, भक्ति और ज्ञान की। जय श्री हरि विष्णु प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु की। भक्तों, जब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा, एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। विराट को वहाँ देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज गारस एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे ब्राह्मण वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, या तो अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। विराट डर गया और अब गाय से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब से पूरी तरह डूब गई थी। यह देख विराट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जमाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी 1 दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उनकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद विराट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं धोती, क्यों बोझ उठाती हो। पर वह कुछ नहीं बोलती। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, मेरे पति हैं, इनकी गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हैं
अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब बुढ़िया माँ आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी 11 इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूँगी? मैं आज हूँ कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे दूँगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूँगी। इसे एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन अपनी गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता। चातुर्मास का महत्व। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक विवाह, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। भक्त तुलसी सेवा, जाप, उपवास और ध्यान में समय व्यतीत करते हैं। यह समय आत्मशुद्धि, संयम और प्रभु भक्ति का होता है। जब स्वयं भगवान विश्राम करते हैं तो सृष्टि की गति भी कुछ थम जाती है। यही समय है आत्मचिंतन का, अपनी आत्मा को भगवान में लीन करने का। देवशयनी एकादशी न केवल व्रत है, यह एक साधना है, एक अवसर है उस चक्र को पुनः चलाने का जो भीतर सो गया है। आइए हम सब मिलकर इस पावन दिन पर भगवान श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम करें और उनके शयन काल को पुण्य काल में बदल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शताकार भुजगन शटनाभ सुरेशम। जय श्री हरि, जय एकादशी माता। एकादशी पारण समय। एकादशी आरंभ 5 जुलाई शाम 6:58 पर। एकादशी समाप्त 6 जुलाई रात 9:14 पर। पारण मुहूर्त 7 जुलाई सुबह 5:29 से 8:16 तक। द्वादशी समाप्त 7 जुलाई रात 11:10 पर। यह पारण समय हरि बासर में बचते हुए सर्वाधिक शुभ माना जाता है। विशेषता प्रातःकालीन पारण हेतु आदर्श समय है। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।